Hello my dear friends, welcome you all. My name is Lamia Naseem. You are watching Well Academy. So finally CTQ के 12th वीडियो पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से कंबाइंड लोडिंग के दो क्वेश्चंस करेंगे, बट दोनों ही क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे? मोहर सर्किल पे, ताकि आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में मदद मिले। और मोहर सर्किल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ही हमारी 20 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाने वाली हूँ क्वेश्चन का। मैं ईएससी कन्वेंशनल लेवल के आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपका क्या होगा, आप सिर्फ एक क्वेश्चन करोगे एक वीडियो में, और वो एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट मिलके आएंगे। जैसे कि अभी क्या करते हैं, अगर मोहर सर्किल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मोहर सर्किल टॉपिक के फॉर्मूलाज और थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाली, कंबाइंड लोडिंग में जो प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फॉर्मूलाज लगा रहे थे, उससे ही कर रहे थे। तो 20th वीडियो के बाद जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। मतलब बेंडिंग भी हो रही होगी, ट्विस्टिंग भी हो रही होगी, कंबाइंड लोडिंग के भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा, आप सीख जाओगे कि कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, द मोहर सर्किल फॉर सर्टेन स्ट्रेस सिस्टम इज शोन इन द फिगर। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यानी हमें मेजर स्ट्रेस बतानी है, माइनर स्ट्रेस बतानी है, किसमें बतानी है, मेगा पास्कल में रेस्पेक्टिवली, आर नोट पॉजिटिव टेंशन एंड नेगेटिव कॉम्प्रेशन, उसने दे दिया है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देखो, आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बतानी है, मेजर स्ट्रेस बतानी है और माइनर स्ट्रेस बतानी है। डायग्राम से आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, जिसमें आप 50-50 लाइफलाइन का आसानी से यूज कर सकते हो। बताती हूँ कैसे 50-50 लाइफलाइन आप कैसे यूज करोगे। आपको इस तरीके से एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ओके, मोहर सर्किल दिया हुआ है, और इसकी जो एक्सिस है वो इस तरीके से दी हुई है। ये हो गया और ये हो गया, ओके। ये मोहर सर्किल दिया हुआ है। ये जो लाइन है ऑलमोस्ट सेंटर से ही पास हो रही है, आपको ऐसा ना लगे कहीं ऊपर से जा रही है। मैं फिर से बना देती हूँ, ओके। ये आपको दिया है, उसके बाद ये सेंटर हो गया, और ये एक लाइन आपको गिवन है इस तरीके से, ओके, ऐसे। ये अरेंजमेंट आपको गिवन है। यहां से यहां तक की जो वैल्यू दे रहा है, ये बोल रहा है 150 मेगा पास्कल है, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू दे रहा है, ये बोल रहा है 250 मेगा पास्कल। आपको क्या बताना है, मेजर स्ट्रेस बतानी है और माइनर स्ट्रेस बतानी है। तो अगर आप सेंटर से देख रहे हो, तो आपकी मेजर स्ट्रेस क्या होगी, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी, ये आपकी हो जाएगी मेजर स्ट्रेस सिग्मा 1। सिग्मा 1 को मेजर स्ट्रेस बोलते हैं। अब सिग्मा 2 क्या होगा, इधर सर्किल देख लिया, मोहर सर्किल, तो यहां से ये जो वैल्यू होगी, ये हो जाएगी आपकी माइनर स्ट्रेस। अब आपने देखा कि मेजर स्ट्रेस पॉजिटिव एक्सिस पर है और माइनर स्ट्रेस आपकी निगेटिव एक्सिस पर है। इसका आपको ये फायदा हुआ, आपको साइन पहले से पता हो गए कि मेजर स्ट्रेस आपकी पॉजिटिव आने वाली है और माइनर स्ट्रेस आपकी निगेटिव आने वाली है। अब जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए और सी में दोनों ही स्ट्रेसेस पॉजिटिव लग गई हैं। देखिए पॉजिटिव रखी है ना, मेजर माइनर दोनों ही पॉजिटिव रख दी है। इसका क्या मतलब है, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, यानी आपने 50-50 लाइफलाइन का पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया। अब आपको पता चल गया बी और डी में ही कोई ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दोनों ऑप्शन में मेजर स्ट्रेस पॉजिटिव और माइनर स्ट्रेस नेगेटिव दी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज है, यानी आपको मैग्नीट्यूड्स पता करने हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको दिया हुआ है सिग्मा एक्स की वैल्यू, ओके। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 मेगा पास्कल, ये सिग्मा एक्स दिया हुआ है। और वाई एक्सिस पर क्या होती है, शेयर स्ट्रेस होती है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सिग्मा होता है। तो ये वैल्यू जो दी हुई है, जो वर्टिकल वैल्यू दी हुई है, किसकी दी हुई है, ये आपको दी हुई है टाउ ऑफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू है 150 मेगा पास्कल, ओके। आपको सिग्मा एक्स पता हो गया और टाउ ऑफ एक्स वाई पता हो गया। अब मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के दो फॉर्मूलाज देती हूँ। सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 एक ही साथ लिखेंगे। ये होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर।
ओके ये जो वैल्यू आपने लिखी है यही आपकी कहलाती है रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू, ये एवरेज लिखा हुआ है तो ये हो जाता है सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर। अगर आप मेजर निकाल रहे हो, बड़ी वाली स्ट्रेस निकाल रहे हो तो पॉजिटिव साइन ले लो, अगर आप माइनर निकाल रहे हो तो निगेटिव साइन ले लो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं निकालती हूँ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा वाई तो आपको 0 दिया हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि वाई की वैल्यू दी नहीं है, तो सिग्मा वाई आप ले लोगे 0। ओके अब यहां पर क्या करेंगे, 250 प्लस 0/2, अभी मेजर निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 250 प्लस 0/2 सॉरी माइनस 0/2 होल स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू 320.256 को हम लोग लिख सकते हैं 26 मेगा पास्कल। ओके आपको मेजर स्ट्रेस मिल गई। अब माइनर स्ट्रेस निकालने में क्या करेंगे, सिर्फ ये माइनस का यूज कर लेंगे, तो सिग्मा 2 आपका कितना हो जाएगा देखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा -70.256 मेगा पास्कल। कुछ नहीं करा है, सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ पॉजिटिव की जगह आप निगेटिव साइन का यूज कर लोगे। ओके तो यहाँ पर पहले मैंने पॉजिटिव यूज करा तो ये आया, निगेटिव यूज करा तो ये आया। अब जरा आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में बोल रहा है ए और सी तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, बी और डी को देख लीजिए। तो बी और डी में अगर आप देखोगे तो डी में जो माइनर स्ट्रेस दी वो -26 दी है, हमारा तो 70.26 आया है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करा। कंबाइंड लोडिंग में 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको फॉर्मूलाज अगर पता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है, प्रिंसिपल प्लेन पता है, तो आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द मोहर सर्किल शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेस कंडीशन। आपको मोहर सर्किल डायग्राम दिया हुआ है और ये कौन सी स्ट्रेस कंडीशन का डायग्राम है आपको ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मोहर सर्किल ड्रॉ करना आना चाहिए। तो मैं आपको क्या करूंगी, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सबका मोहर सर्किल डायग्राम को शो करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्ट्रेस कंडीशन को लेके मोहर सर्किल को ड्रॉ करा जाता है। अब आप एक बार ड्रॉ करना सीख गए तो फिर आप ये चारों ऑप्शंस में से जो मोहर सर्किल आपका गिवन मोहर सर्किल से मैच कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, 1 मेगा पास्कल की शेयर स्ट्रेसेस ओनली लग रही हैं। ठीक है तो देखते हैं, आपने क्या करा, स्ट्रेस कंडीशन को ड्रॉ करा, इस तरीके से आपको स्ट्रेस कंडीशन दी हुई है ये, और कितनी वैल्यू दे रहा है 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। अब कैसे अटेम्प्ट करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चाहिए होंगी, क्योंकि मोहर सर्किल पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको टाउ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 1 मेगा पास्कल, सिग्मा एक्स आपको नहीं गिवन है 0 है, सिग्मा वाई आपको नहीं गिवन है 0 है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेना चाहिए। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, 1 स्क्वायर से आपको 1 ही मिलने वाला है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अलग अलग लिख देते हैं। सिग्मा 1 आपको मिलेगा 1 मेगा पास्कल और सिग्मा 2 आपको मिलेगा -1 मेगा पास्कल। क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 निकालेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, सिग्मा 2 निकालेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ये वैल्यू तो आपकी 0 है, तो एक पॉजिटिव मिलेगी, एक आपको नेगेटिव मिलेगी। ओके तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। चलिए टाउ भी निकाल लेते हैं कि टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। टाउ मैक्स की वैल्यू होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ओके ये मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉमा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। अब सिग्मा 3 तो आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप सिग्मा 3 पुट करोगे 0, सिग्मा 2 पुट करोगे 1, 1 बाई 2 0.5 देगा। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 0.5 देगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आपको यही मिलने वाली है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 1 माइनस -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगी वो मिलेगी 1 मेगा पास्कल। अब आप जब ड्रॉ करोगे मोहर सर्किल तो किस तरीके से ड्रॉ करोगे देखिएगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन के लिए सिग्मा 1 आपको मिला है 1, सिग्मा 2 मिला है -1 और टाउ मिला है 1।
यानी आपके पास एक ऐसा सर्किल आएगा इस तरीके से, जो यहाँ पर देगा सिग्मा 1, सिग्मा 2 और यहाँ पर आपको देगा टाउ मैक्स, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मेगा पास्कल। ओके, अब आप जरा गिवन देखिए, गिवन में आपको जो मोहर सर्किल दिया है वो दिखता तो इसी तरीके से है, मगर अंदर की जो वैल्यू है वो 1 मेगा पास्कल नहीं है, वो 2 मेगा पास्कल है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी कैसा दे रहा है, इस तरीके से आपको एक स्ट्रेस कंडीशन गिवन है जहां पर कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लग रही है, सिर्फ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है। 2 मेगा पास्कल, 2 मेगा पास्कल, 2 मेगा पास्कल, सब 2 मेगा पास्कल है। ये भी टेंसाइल है, 2 मेगा पास्कल है, ये भी टेंसाइल है, और ये भी 2 मेगा पास्कल है और 2 मेगा पास्कल है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखना है क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें सिग्मा एक्स गिवन है 2 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई गिवन है 2 मेगा पास्कल, और टाउ ऑफ एक्स वाई अब की बार 0 है, जो नहीं दिया है वो 0 ले लेंगे। यही फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2, क्योंकि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जरूरत है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 बाई 2, 2 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब जैसे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 और टाउ तो ऑलरेडी 0 दिया। यहाँ पर आपको मिल गया सिग्मा 1 भी 2 मिल गया, सिग्मा 2 भी 2 मिल गया। अब यहाँ पर अगर आप टाउ मैक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाली है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों ही हमें क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। अब आप इसका मोहर सर्किल डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ एक पॉइंट। ओके, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि टाउ की वैल्यू 0 है और सिग्मा 1 इक्वल टू है सिग्मा 2 के, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव एक्सिस पर बनी। तो मोहर सर्किल आपका किस में रिड्यूस हो गया, पॉइंट में रिड्यूस हो गया। अब चलिए थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, उसे देखिएगा। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, थर्ड ऑप्शन में क्या दे रहा है, गैसीय स्ट्रेस कंडीशन दे रहा है, जिसमें शेयर स्ट्रेसेस कितनी दी हुई हैं, 2 मेगा पास्कल। यानी आपको ये स्ट्रेस कंडीशन गिवन है इस तरीके से, इस तरीके से, और क्या दे रहा है, 2 मेगा पास्कल, ये दे रहा है 2 मेगा पास्कल। अब देखिए ये ऑप्शन 1 से एकदम मैचिंग कर रहा है, बस फर्क क्या है, मैग्नीट्यूड का, वहां पर 1 मेगा पास्कल थी, यहाँ पर 2 मेगा पास्कल है। तो इसे मैं जल्दी से सॉल्व कर देती हूँ। सिग्मा एक्स 0, सिग्मा वाई 0, टाउ ऑफ एक्स वाई कितना है, 2 है। अब यहाँ पर सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 निकालेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर आपको मिलेगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2, और सिग्मा 2 कितना मिल जाएगा, -2, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक 2 मिलेगा एक -2 मिलेगा। अब यहाँ से टाउ मैक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो 2 माइनस माइनस 2 बाई 2 4 हो जाएगा, और 4 बाई 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप मोहर सर्किल को ड्रॉ करोगे तो सिग्मा एक्स कितना आया, सिग्मा 1 कितना आया 2, सिग्मा 2 कितना आया -2, और टाउ कितना है 2 है। तो जब आप ये सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये सर्किल आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा साफ साफ बना देते हैं। ये सर्किल आपका दिखने वाला है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर वैल्यू देगा 2 -2 2 -2, यानी ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2 मेगा पास्कल। यानी आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी जो है, ओके, जो अभी हम लोगों ने ये सॉल्व करा है, इसने जो आपको मोहर सर्किल दिया है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपको गिवन मोहर सर्किल है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। अब बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी ऑप्शन बी से एकदम सेम है, तो ऑप्शन डी अब मैं सॉल्व नहीं करूंगी। आप इसका मोहर सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करिए, ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा जैसा बी का दिखा, बट थोड़ा सा क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको मिलने वाला है 1 मेगा पास्कल। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छे लगे क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।